बहुत वक्त पहले की बात है। एक बहुत ही प्यारा सा हरा भरा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। वहाँ एक चिड़िया भी रहती थी। सर्दियों की धूप में वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। वो आजकल अपना ज्यादा वक्त घोंसले में ही गुजारती, क्योंकि उसने अंडा दिया हुआ था और वो दिन रात अपने उस अंडे की हिफाजत करती। अब तो उसके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा ही बेचैनी थी अपने बच्चे को देखने की। और फिर एक दिन एक चील आसमान पर मंडला रही थी और चिड़िया की नजर भी उसी चील पर थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो चील उसका अंडा चुराना चाहती है। और वो चिड़िया अपने पर फैलाकर अपने अंडे पर बैठ जाती है। वो चील सीधी उस चिड़िया पर हमला कर देती है, लेकिन चिड़िया किसी भी कीमत पर अपने अंडे को उस चील से बचाना चाहती थी। इसीलिए वो छोटी चिड़िया उस चील का मुकाबला करती है, लेकिन उस चील के तेज पंजों से वो चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और वो चील वहां से भाग जाती है। छोटी चिड़िया ने अपना अंडा तो उस चील से बचा लिया था, लेकिन वो जिंदगी और मौत के दरमियान थी। वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके उड़ती है और तोते की तरफ जाती है। तोता कहता है, चिड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। बंटी चिड़िया। उस जालिम चील से मैंने अपना अंडा तो बचा लिया, लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया। और फिर तोता चिड़िया के मुंह में दवा के दो कतरे डालता है और उस चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, शायद तुम बच ना सको। बंटी चिड़िया। तोते, मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे अंडे से आज या कल बच्चा निकलने ही वाला है। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो कि मैं अपने बच्चे को देख सकूं, फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, जख्म बहुत गहरा है। और फिर उस चिड़िया को एक माँ की ममता उसे ताकत देती है और फिर पूरी ताकत से वो उड़ती है और अपने घोंसले की तरफ वापस आती है। वो अभी पहाड़ों से गुजर रही थी कि उसका ध्यान नीचे जमीन पर पड़ता है। यहाँ वही चील तड़प रही थी और चिड़िया फौरन उस चील के पास जाती है। जालिम चील, तुम्हें जरा ध्यान न आया मेरे मासूम अंडे पर? और उस छोटे बच्चे से दुनिया में आने से पहले ही उसकी माँ छीन ली तुमने। वो चिड़िया उस चील से ऐसा कहती है, लेकिन वो चील तो कुछ बोल नहीं रही थी। वो तो बस ऐसे ही तड़प रही थी। और फिर ऐसे वो चिड़िया समझ जाती है कि जरूर इस चील के गले में कुछ फंसा हुआ है। और फिर चिड़िया ना चाहते हुए भी उस चील के गले से वो हड्डी निकाल देती है। चील कहती है, बच गई मैं, बच गई मैं। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हारा ये हाल किया। तुमने मुझे माफ कर दिया, शायद मुझे मेरा खुदा भी माफ ना करे। वो चिड़िया वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। बंटी चिड़िया कहती है, मेरे अंडे से आज या कल बच्चा निकलने ही वाला है। मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। और फिर ऐसे ही वो चिड़िया मर जाती है। चील कहती है, मैंने सारी उम्र गुनाह किए, कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज चिड़िया तुम मुझे ये सिखा गई हो कि कोई कितना भी बुरा हो, तुम अपनी नेकी से उसे जीत सकते हो। चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे की हिफाजत करूंगी, मैं पालूंगी तुम्हारे बच्चे को। शायद ऐसे ही ऊपर वाला मेरी गलतियों की माफी दे दे मुझे। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील उस चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और उस चिड़िया का अंडा उठाकर अपने घोंसले की तरफ चल देती है। वो उस अंडे को अपने घोंसले में रख लेती है और फिर उस अंडे की अच्छे से हिफाजत करती है। अगले दिन उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। वो चील पहले कभी माँ नहीं बनी थी, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि एक माँ के जज्बात क्या होते हैं। वो उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और इसे ऐसे ही प्यार करती है जैसे उसका अपना ही बच्चा हो। दिन और रात गुजरते गए और वो चील उस बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती है और उससे खेलती है। और अब वो बच्चा उड़ने भी लग गया था। वो बच्चा अब जवान हो गया था और वो बच्चा तो उसी चील को अपनी माँ समझता था। और फिर एक दिन वो चील उस बच्चे से ऐसा कहती है, मेरी जान, मेरे बच्चे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मुझे इंतजार था। आज मैं अपने मन का बोझ उतारना चाहती हूँ। माँ, कैसा बोझ? आप क्या कह रही हैं? छोटू, अब तुम उड़ने के लायक हो गए हो और मैं चाहती हूँ तुम जंगल में चले जाओ और वहाँ जाकर अपने जात के पक्षियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन माँ, मैं तो आप ही के साथ रहता हूँ और आप ही की जात से हूँ। नहीं, नहीं, मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को उस वक्त ही घायल करके मार दिया था जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे।
वो गुनाह जो मैंने किया था, मेरे मन पर उसका बोझ था, लेकिन आज तुम्हें उड़ता देखकर मेरे मन को शांति मिल गई है। तुम जाओ मेरे बच्चे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस माँ को तो मैंने अंडे से बाहर निकलने से पहले ही खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें मेरी कसम है, अब तुम्हें जंगल में जाना ही होगा। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। अब तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। तुम उड़ सकते हो। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपने जंगल वापस चले जाओ। और फिर वो बच्चा अपने जंगल वापस चला जाता है और वो चील उसे वापस जंगल जाता देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें उस गलती की ऊपर वाले से माफी मांगनी चाहिए और हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए कि ऊपर वाला हमें माफ कर दे, जैसे चील ने किया। और अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है तो हमें उसे अच्छे से समझाना चाहिए और हमें उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए।